नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 9 के लिए लाया हूँ बहुपद पार्ट 2 से चैप्टर जो दूसरा है उससे लाया हूँ एक प्रश्न। ये कई बार पूछा जाता है। ये उदाहरण से है कि जांच कीजिए x+2 बहुपद x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 और 2x+4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो अन्यथा यहाँ पे आपको यह जानना जरूरी है कि अगर शून्य आता है हमारा तो यह नहीं होता है कि वह गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, शून्य आने पर तो हम बोलते हैं कि गुणनखंड है, लेकिन अगर कितनी स्थिति होती है कि वहाँ पे शून्य नहीं आता है तो इस स्थिति में हम यह नहीं मानते हैं कि वह उसका गुणनखंड नहीं होगा। देखो, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। कितनी बार क्या होता है कि बहुपद का एक शून्यक हो सकता है शून्य, लेकिन प्रत्येक रैखिक बहुपद है, ठीक है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक या केवल एक शून्यक होता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे किसी बहुपद के शून्यक एक से अधिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम उनको हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाता है, यह समझने के लिए आवश्यक है। तो अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारे पास दिया है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्या क्या दिया है। जो हमारे पास दिया है वो लिख देते हैं कि x-2 क्या है, शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इसको सरल कर देते हैं कि का शून्य क्या होगा, का शून्य कितना होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे पक्षांतर करने पर हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, इसका शून्यक होगा ऋण 2। ठीक है, अब हमें x बराबर कितना रखना है, ऋण 2 रखना है। कौन सी पदों में, जो हमारे पास है कि x³ ठीक है पी एक्स बराबर, ठीक है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर ऋण 2 रखना है। तो चलिए इसको रख देते हैं, ऋण 2 रखते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो ऋण 2 का क्यूब होगा, धन कितना हो जाएगा 3 गुणा ऋण 2 का स्क्वायर, धन कितना हो जाएगा 5 गुणा ऋण 2 और धन 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे करते हैं इसको हल। तो क्या हो जाएगा, देखो ऋण 2 है कि घात 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, धन 3 गुणे ऋण 2 गुणा ऋण 2, धन 5 गुणे ऋण 2। ठीक है, यह इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो देखो यहाँ पे ऋण ऋण का तो धन हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ऋण बचा है ना, तो धन ऋण का तो ऋण हो जाएगा। एक पद का तो ये हो गया, फिर दूसरे का हमने क्या किया, ये था, और फिर तीसरा है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण का, और ये तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, और 5 दूनी 10 है, और धन ऋण का ऋण 10 हो गया, और धन 6। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। तो अब इसको हम करते हैं हल। तो देखो ऋण 8 है और ऋण 10 है, पहले तो प्लस प्लस वालों को जोड़ देते हैं। तो 12 और 6 कितना होता है 18। ठीक है, ऋण देखो 10 और 8 कितना होता है 18, तो बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो अर्थात मतलब हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक क्या है उसका, हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहीं पे लिख देते हैं कि x-2 एक गुणनखंड है। अर्थात मतलब यहाँ पे गुणनखंड है किसका, जो हमारे पास है x³ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है बच्चों, पहली स्थिति के लिए पहला प्रश्न हो गया ये। अब दूसरा करते हैं। तो दूसरा हमारे पास है पी एक्स बराबर कितना दिया है, पी एक्स बराबर दिया है हमारे पास 2x+4 है। ठीक है बच्चों, 2x+4 है, तो x की जगह पे हमें कितना रखना है 2 रखना है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणा ऋण 2 धन 4, तो तब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 ऋण का और 4 धन का। ठीक है, तो तब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि x-2 इसका क्या है, x-2 एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है किसका 2x+4 का।
ठीक है बच्चों, गुणनखंड है। और यह नहीं सोचना है कि शून्य आने पर ही हमारा गुणनखंड होगा। किसी भी बहुपद के शून्यक एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे संदेह करने की यह बात नहीं है कि हमारा शून्य ही आए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।